नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जैसी उम्मीद थी निफ्टी और बैंक निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन दिखाया। और अगर आप मेरी कल की वीडियो के साथ आज के सेशन को कंपेयर करेंगे तो रिजल्ट्स खुद आपको दिख जाएंगे। जैसा कि मैंने निफ्टी में कहा था कि मुझे 18,100 के टारगेट दिखते हैं और आज हमने उसके नीचे भी ट्रेडिंग की। और ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी मैंने कहा था कि गिरावट में 38,100 के आसपास तक बैंक निफ्टी आ सकता है और वो प्राइस भी ऑलमोस्ट दिख गया। ये सब चीजें मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर कल के लिए अपना व्यू। और किसी ने अगर मेरी कल की वीडियो को कंपेयर करना है आज के सेशन के साथ तो नीचे लिंक के अंदर वो वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए और आज के सेशन को खुद कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए कि मैंने कल भी आपसे कहा था कि रिलायंस जो पिछला हाई लगा था और जो लगा था 15 नवंबर को, वो था 2600 के आसपास। और मैंने कहा था कि 2600 फिलहाल मुझे ब्रेक होता नजर नहीं आता और इतने ऊपर के लेवल पर, जबकि मेरी वीडियो में अगर आप देखेंगे मैंने कहा था कि रिलायंस के अंदर स्ट्रेंथ है इन कंपैरिजन बाकी अदर्स जो स्टॉक्स हैं। इसके अंदर अभी नेगेटिव साइड पर हमें कोई भी वीकनेस नजर नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने लॉन्ग्स अवॉइड किए थे क्योंकि जब भी हम 2600 के आसपास जाते थे वहां से एक सेलिंग प्रेशर दिखता था। और देखिए आज भी ऐसा हुआ। तो आज खुले हम थोड़ा सा गैप अप थे, तकरीबन 2563 के आसपास, और जैसे ही खुले रिलायंस में प्रेशर दिखा, जबकि निफ्टी ने थोड़ा पॉजिटिव साइड पर ट्रेड दिखाया। और मैंने जैसे कहा था आपको कि मुझे नियर टर्म में 2500 आता दिखता है, अभी भी मैं उस बात पर कायम हूं। आज हमने क्लोजिंग 2520 के आसपास दिखाई है, तो 2500 कुछ ज्यादा नहीं है। एक सपोर्ट 2500 दिख सकती है, लेकिन अगर यहां से हम नीचे गए और हमने नीचे ट्रेडिंग शुरू करी तो आप 2450 तक के टारगेट रिलायंस के अंदर देख सकते हैं। रिलायंस को अगर किसी ने लॉन्ग साइड पर ट्रेड करना है तो एक सुटेबल प्राइस रहेगा 2440 और 2415 के बीच में लॉन्ग जाने के लिए, और वो भी नेकेड पोजीशन कोई नहीं। अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं लॉन्ग साइड पर तो आप फ्यूचर्स को बाय करके हैजिंग करिएगा, पुट को बाय करके, और पुट एट द मनी हो तो ज्यादा फेवरेबल रहेगा। अब आते हैं एचडीएफसी बैंक। देखिए एचडीएफसी बैंक में वही चीज प्रेशर दिख रहा है, ऊपर निकले। जो मेरा 1548 का एक रेजिस्टेंस जोन था जिसको यहां से क्रॉस करके हम नीचे आए थे, पिछले 3-4 दिन लगातार हमने उसके ऊपर ट्रेडिंग जरूर की है, लेकिन क्लोजिंग हमें नहीं मिली। और जो नीचे सपोर्ट बहुत बड़ी निकल के आ रही है वो है 1525 की, वहां पर भी हम अटक जाते हैं। ये भी चौथा दिन है जहां पर हम सपोर्ट को होल्ड कर रहे हैं। देखिए जब तक स्टॉक 1515 के ऊपर है, मैं बेयरिश साइड पर आपको नहीं कहूंगा कि आप ट्रेड करें, लेकिन मेरा यह मानना है अगले 2-3 दिन में, जबकि ज्यादातर लोग बैंक निफ्टी में एक बुलिश ट्रेंड दिखा रहे हैं, मेरा यह मानना है कि हम एचडीएफसी बैंक को 1515 के नीचे ट्रेडिंग होता देखेंगे। और अगर 1510 के नीचे हमें ट्रेडिंग मिलती है और लगता है कि आपको उसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, तो आप शॉर्ट पोजीशन भी कैरी कर सकते हैं फ्यूचर सेल करके, और हैजिंग के लिए आप एट द मनी कॉल बाय कर सकते हैं। अब आता हूं मैं इंडस बैंक। देखिए इंडस बैंक में पिछले कई दिनों से एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा था। मैंने हमेशा आपको मना किया कि इस स्टॉक को आप फिलहाल अवॉइड कीजिए। हाँ, केवल इस दिन कहा था जब हम इसके बिल्कुल नजदीक क्लोज हो रहे थे, मैंने ये कहा था कि अगर
हमें 960 के ऊपर क्लोजिंग मिले, 955 9 तो ही बाय करेंगे। तो वो आपको देखिए अगले दिन मिली भी नहीं थी। उसके बाद लगातार हम 2-3 दिन एक कंसोलिडेशन फेज में थे और मैंने कहा था कि अगर 890 ब्रेक होता दिखे तो आपको ये स्टॉक 870 880 के पास मिल सकता है। देखिए स्टॉक बेरिश साइड पर एक क्रॉसओवर देता दिख रहा है, तो ऐसा है कि हमें डिप पर ही बाय करने होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप यहीं से बाय करें। बाय करने के लिए एक सुटेबल प्राइस रहेगा अगर गिरावट गहराती है स्टॉक में 860 टू 870 के बीच में ये स्टॉक वापस एक टर्न लेता है बार बार, तो वहां पर आप लॉन्ग साइड की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन स्टॉक को ट्रेड कीजिए फ्यूचर्स के थ्रू और हैचिंग करिएगा अपनी पोजीशन को मिनिमम रिस्क लेते हुए आप एट द मनी पुट के साथ। देखिए कॉल के साथ आप कहेंगे कि सर पुट में तो हम प्रीमियम पे करते हैं और पोस्ट प्रीमियम का भी रिस्क पूरा होता है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, लेकिन क्योंकि अगर आप कॉल बाय करके ट्रेड करेंगे और सेम प्राइस या 15-20 रुपए ऊपर भी ट्रेड करता रहा तो भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट अगर आप फ्यूचर्स को इन्वॉल्व रखेंगे, अगर फ्यूचर्स ने 15-20 रुपए की तेजी दिखाई तो आपके पुट के पैसे सारे वापस आ जाएंगे। तो ये एक फर्क होता है अगर आप फ्यूचर्स को इन्वॉल्व करते हैं तो। अब मैं बात करता हूं एचडीएफसी। देखिए एचडीएफसी ने मैंने कहा था जैसे कि गिरावट में हमें इसे बाय करना है। कल हमारी क्लोजिंग 2 मूविंग एवरेजेस के बीच में आई है, आप मेरी कल की वीडियो देख सकते हैं। लॉन्ग तो मैंने अवॉइड कहा था और मैंने कहा था कि हम डिप पर बाय करेंगे और मैंने आपको यह भी कहा था कि किसी ने शॉर्ट पोजीशन लेनी हो वो भी ले सकता है नीचे गिरावट पर। उस केस में 2640 का टारगेट हो सकता है। तो बेरिश क्रॉसओवर अभी हुआ नहीं है, पॉसिबिलिटी है किसी ने शॉर्ट बनाया है तो वो भी कैरी कर सकता है। मेरे हिसाब से आप अपनी पोजीशन को लॉन्ग साइड पर कन्वर्ट करिए। अगर क्लोजिंग बेसिस पे हम या इंट्राडे में भी हम 2640 के आसपास आते हैं तो ये एक बड़ी सपोर्ट लेवल है। हो सकता है कि यहां से हम वापस एक्सपोर्ट लेके लौटे, लेकिन अगर आप 4 दिन की कैंडल फॉर्मेशन देखेंगे तो एक के बाद एक नए लोज बन रहे हैं और वॉल्यूम्स के साथ, वॉल्यूम्स नॉर्मल तो नहीं लेकिन हां अच्छे बड़े वॉल्यूम्स के साथ हम शॉर्ट साइड पर ट्रेड कर रहे हैं। तो 2640 पर नजर रखिए। 2640 या नीचे की तरफ आपको 26 के 100 के बीच में ये स्टॉक मिलता है तो आप पोजीशन लॉन्ग साइड पर क्रिएट कर सकते हैं और शॉर्ट पोजीशन से उस केस में एग्जिट हो जाइएगा अपना प्रॉफिट बुक करके। कोटक महिंद्रा बैंक, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने एक ऊपर से एक बड़ी बेरिश कैंडल दिखाई है और इसको एक बेरिश हैमर कह सकते हैं और 1940 के नीचे क्लोजिंग। देखिए अभी शॉर्ट करने की इसको कोई गलती मत कीजिएगा। मेरे हिसाब से कोटक बैंक को शॉर्ट करने के बजाय डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रखिए। गिरावट में पहले तो काफी मुश्किल है हमारा 1920 ब्रेक करना, लेकिन स्टॉक मार्केट है कुछ भी हो सकता है। अगर गिरावट में स्टॉक आपको 1900 और 1850 इसके बीच में कहीं मिलता है तो आप लॉन्ग साइड पर पोजीशन लीजिए बजाय कि शॉर्ट करने के। रिस्क रिवॉर्ड रेशो काफी फेवरेबल होगा उस केस में। आईसीआईसीआई बैंक, देखिए आईसीआईसीआई बैंक में मैंने आपसे पहले भी कहा था, आज चाहे इसने एक ऊपर की तरफ का पिछले 4 दिन का जो हाई था उसको क्रॉस करके ऊपर ट्रेडिंग करनी शुरू की, ऐसा लगा कि एक बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था। क्योंकि 4 दिन के हाई तकरीबन सेम थे और आज की क्लोजिंग भी तकरीबन सेम है, तो मैं कोई बहुत बड़ा बुलिश इसके अंदर नहीं हूं। हाँ मैंने कहा था कि शॉर्ट, अगर आप मेरी 2 दिन पहले की वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक ओवर बॉट जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और मैं इसके अंदर शॉर्ट पोजीशन ले सकता हूं। देखिए मैंने मन बनाया था 40 और 45 के बीच में, स्टॉक वहां नहीं गया, उससे पहले ही नीचे घूम गया क्योंकि आज सडन फॉल तकरीबन सेकंड हाफ में दिखा पूरा बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर। अभी भी मैं यहां से अगर तो 840 845 चला जाता तो वहां फिर से शॉर्ट करूंगा, लेकिन फ्रेश शॉर्ट भी बनती है अगर क्लोजिंग बेसिस पे आज के प्राइस के हिसाब से 810 नीचे की तरफ क्रॉस करता है। उस केस में ये स्टॉक 775 तक जा सकता है। आप कैंडल फॉर्मेशन देखिए, रेड कैंडल में नॉर्मल से ज्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं, तकरीबन 20-25% एक्स्ट्रा, तो इसलिए शॉर्ट्स भी क्रिएट हुए हैं।
लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट नहीं करनी, शॉर्ट करेंगे हम अगर क्लोजिंग बेसिस पे आज के हिसाब से 810 को नीचे ट्रेड क्लोजिंग मिल जाती है। एक्सिस बैंक देखिए 4 दिन की गिरावट के बाद आज इसने एक बड़ी सपोर्ट को होल्ड किया, वो था 715। आप मेरी पिछली वीडियो देखिए, मैंने कहा था कि गिरावट में अगर स्टॉक को 700 या 705 के आसपास मिलता है तो आप वहां से लॉन्ग कर सकते हैं। देखिए वहां तक गिरावट नहीं है, लेकिन हमने जो नीचे से जर्नी ऊपर तक की देखी थी उसमें तकरीबन 20-30% हम ऑलरेडी करेक्ट हो चुके थे। तो अभी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आंखें बंद करके यहां से बाय कर लीजिए। मेरे हिसाब से अभी भी मेरा बाइंग प्राइस 705 के आसपास का है, वहां गिरावट में मिलता है तो वहां पर लॉन्ग करूंगा। जबकि आज जो वॉल्यूम्स आए हैं नॉर्मल से डबल वॉल्यूम्स है बिल्कुल, और स्टॉक ने नीचे से ऊपर की तरफ क्लोज की। अगर आप वॉल्यूम्स को देखें तो एक बुलिश कैंडल है और यहां से अच्छी बाइंग दिख सकती है, लेकिन जब मार्केट में बड़ी गिरावट आ सकती है तो हम इसमें ही क्यों अगेंस्ट चले। तो हम शॉर्ट नहीं कर रहे, यहां से गिरावट का वेट करेंगे। मेरे हिसाब से स्टॉक 705 के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। 705 और नीचे की तरफ 690, ये दो प्राइस रहेंगे। इसके बीच में अगर आप लॉन्ग जाएंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल होगा। एसबीआई ने भी देखिए पिछले 4-5 दिन की एक जो कंसोलिडेशन चल रहा था, आज भी हम उसी के बराबर गए। और मेरी आप कल की वीडियो भी देख सकते हैं, उससे पहले की वीडियो भी देख सकते हैं। मैंने कहा था कि जब से हमने ये एक रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था हम ऊपर ही ट्रेड कर रहे थे, लेकिन मेरा ये मानना था कि ये स्टॉक 505 या 490 तक गिर सकता है गिरावट में। तो मैं अभी भी कायम हूं। आप देखिए यहां से बेरिश एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन किसी ने अगर कोई शॉर्ट पोजीशन लेनी हो तो 505 के नीचे अगर क्लोजिंग मिलती है तो ही लीजिएगा। उस केस में 490 और 480 का टारगेट आ सकता है, लेकिन जो शॉर्ट करने के कंफर्टेबल नहीं है उनके लिए मेरी ये एडवाइस रहेगी, इस स्टॉक को लॉन्ग करें 490 और 480 के बीच में, वो भी हैचिंग के साथ। फ्यूचर्स को लॉन्ग करके एट द मनी पुट बाय करें। और क्योंकि आप कहते हैं कि सर आप यहीं जब आप नीचे से बाय करवा रहे हैं तो आप शॉर्ट क्यों नहीं करवाते। देखिए जैसे मैं कहता हूं कि मेरे को फॉलो करने वाले ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो शॉर्ट करके कंफर्टेबल नहीं होते। और कभी भी मैं हाई के जब आसपास स्टॉक होता है तो वहां से 3 से 4% का एक मार्जिन लेके चलता हूं कि हमें उसके नीचे बाय करना, कि अगर स्टॉक रिवर्स करे और वो शॉर्ट कवरिंग फिर से आए तो हम उस प्राइस के आसपास भी हमें 3-4% का प्रॉफिट दिख जाए। तो अब देखिए क्योंकि 515-20 के आसपास हम बार बार ट्रेड कर रहे थे, और अगर ये स्टॉक आपको 490 के आसपास मिल जाता है तो आप देखिए ऊपर के लेवल से आपको कितने परसेंट नीचे स्टॉक मिल गया, कम से कम 3 से 4%। तो वो अच्छा प्राइस रहेगा लॉन्ग जाने के लिए। तो डिप पर बाइंग की स्ट्रेटजी रहेगी। अब आते हैं हम निफ्टी के ऊपर। देखिए मुझे नहीं पता कि मेरी वीडियो कल की किसी ने देखी है या नहीं, या जो भी मुझे देखते हैं उनको तो पता है कि कल मैंने आपसे क्या कहा था कि निफ्टी 4 दिन से लगातार एक ही प्राइस के आसपास ट्रेड कर रही है। आप यहां से देख लीजिए, हाई यहां देख लिया, स्लाइटली 25 से 30 पॉइंट्स का ही फर्क है पिछले 4 दिन में हाई के अंदर देखें। तो मुझे यहां पे एक रिस्क लग रहा था, और यही प्राइस था जहां से हम आप ये वाला देखिए 15 नवंबर को जो हमने हाई लगाया था 1840 के आसपास, 400 के आसपास का, इन चारों दिनों में हम यहीं पर अटके हैं। तो मुझे यहां पर इसलिए थोड़ा डाउट लग रहा था, और केवल इसी चीज को देखते हुए मैंने ये नहीं कहा था कि यहां से एक बड़ी गिरावट आ सकती है। उसका एक रीजन और भी था। आप यहां देखिए जो बायर्स की स्ट्रेंथ थी, मैंने कहा था धीरे धीरे करके वीक होती जा रही है, और ये कहा था कि अब अनाप शनाप रेट के ऊपर निफ्टी बाय नहीं हो रही। बायर्स अपने रेट डालते हैं, उस पर उन्हें मिल गए तो ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से जब ट्रेडिंग मिलती है तो इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ थोड़ी थोड़ी वीक हो रही है बायर्स की। और हमने नीचे से तकरीबन 2000 पॉइंट्स की एक रैली देखी है, 16,400 से लेके तकरीबन ऑलमोस्ट 18,400 तक की। और जब भी कोई रैली, मैं आपको कहता हूं कि जब भी कोई रैली इस तरीके से कंप्लीट होती है, चाहे नीचे की तरफ हो या ऊपर की तरफ हो, जब उसमें विराम लगता है तो वहां से आप ये मान के चलिए कम से कम 25 से 30% की
इस रैली में जो बढ़त बनी है उसमें गिरावट आ सकती है। अगर 2000 पॉइंट की गिरावट बनी है तो अगर 25% आप मान के चल लेते हैं तो 400 से 500 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो सकती है। आज जो हमारा हाई था 18,350 और जो लो लगा 18,000 के आसपास का, 18,100 से नीचे का। तो आप देखिए आज ही हमने 340 पॉइंट्स के आसपास, सॉरी तकरीबन 260 पॉइंट के आसपास की करेक्शन तो आज ही हाई से दिखा दी। तो बाकी इतना ही और अमाउंट बचता है और वो जाके कंप्लीट होगा 1784 के आसपास। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि यहां से लॉन्ग काट लीजिए, जो शॉर्ट करके ट्रेड नहीं करते वो साइड होके बैठ सकते हैं। आपको स्टॉक 18,100 आज ही के दिन में दिख जाएगा। ये मैंने कल की वीडियो में कहा था कि जो 18,100 का टारगेट, और अगर वहां के नीचे क्लोजिंग मिलती है तो आपको 17,850 का टारगेट नेक्स्ट होगा। ये तो मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था। अब यहां से करना क्या है, देखिए वॉल्यूम्स अभी मार्केट में निफ्टी के अंदर नॉर्मल से हाफ है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े वॉल्यूम्स के साथ सेलिंग आई है। इस चीज को खास ध्यान रखिएगा अगर शॉर्ट करने की सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप एमएसीडी को देखते हैं तो स्ट्रेंथ, जैसे मैंने पहले भी कहा था, तो वीक हो रही है। कोई भी डिसीजन सुबह खुलते ही मत लीजिएगा। आज हमारा डाउ जोन्स जो अमेरिका का इंडेक्स है 3 दिन के बाद ओपन हुआ है और उसके अंदर भी 3:30 बजे तक तकरीबन 250 पॉइंट की गिरावट थी। तो उसका इंपैक्ट आप ये कह लीजिए फैक्टर इन हमने कर लिया या कल सुबह देखने को मिला, ये कोई नहीं कह सकता। लेकिन फ्रेश शॉर्ट करनी हो तो एक बार आपको ट्रेडिंग 18,050 के नीचे दिखे तो ही आप कॉल बाय करके फ्यूचर्स को सेल कर सकते हैं। कॉल इसलिए बाय करवा रहा हूं कि आप अनलिमिटेड रिस्क ना उठाएं और मार्जिन भी आपका 1/4 लगे, और उस केस में 17,850 के टारगेट के लिए आप शॉर्ट ले सकते हैं। लॉन्ग क्रिएट करने की अगर सोच रहे हैं तो यहां से कॉन्शियस रहिए। 17,850 और 17,650 के बीच में स्टॉक मिले, इंडेक्स मिले तो वहां पर लॉन्ग जाइए, वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशो आपके फेवरेबल होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी। देखिए बैंक निफ्टी में भी मैंने क्या कहा था कि जब तक इस स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है, ये एक बड़ी रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, और ये है 38,100 कल के दिन के हिसाब से प्राइस था। मैंने कहा था कि जब तक इसके ऊपर है शॉर्ट करने की गलती नहीं करना। किसी ने कोई पोजीशन लेना हो तो ये प्राइस ऐसा है, अगर यहां से भी लॉन्ग लेते हैं तो हैजिंग के साथ लीजिए, और इसके नीचे ट्रेडिंग करने पर अगर आप शॉर्ट लेते हैं तो भी हैजिंग के साथ लीजिए। कल के ओपनिंग मैटर करती है। अगर हमने 38,000 के नीचे, वैसे तो 38,050 का प्राइस है, मैं 38,000 मान लेता हूं, अगर उसके नीचे हम ट्रेडिंग करते हैं और कंटिन्यूस नीचे बने रहते हैं तो आप कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी ले सकते हैं जो शॉर्ट करने में ट्रस्ट करते हो। उस केस में 37,500 आपको 500 पॉइंट बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे शॉर्ट साइड पर। और अगर आज मैं आपको दिखाऊं, देखिए वॉल्यूम्स नॉर्मल से 25% एक्स्ट्रा है और प्राइस ऊपर से काफी नीचे गिर के क्लोज हुआ है, तो इसका मतलब कुछ शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। तो शॉर्ट साइड पर आपको ट्रेड मिल सकता है 38,050 के नीचे ट्रेडिंग मिलने पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।